मगर कुछ लोग ना विंडो सीट पर उनको बिठा दो तो फ़ौरन अगर आप उनके बराबर में बैठे हैं तो उसके बाद वो आपको ऐसे पकड़ लेते हैं, चाहे आप उनके भाई हो बहन हो या कुछ भी ना हो, फिर भी आपको पकड़ लेते और कहते हैं हो गया, ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती हैं, उनकी सांसें रुक जाती हैं, मरने का मुकाम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, पानी में कुछ लोग नहाते हुए उनको बड़ा डर लगता है, कुएं में नहीं जा सकते, ठीक है, डरते हैं कुएं में कूद जाएंगे। कुछ लोग तो शावर में नहीं नहाते, वो पता है शावर में जैसे खड़े होते हैं नहाने के लिए तो शॉपर पहन लेते हैं। मैंने किसी से पूछा कि बहन ये तुम शॉपर क्यों पहन लेती हो जब शावर के नीचे आती हो? तो कहती है मेरी अक्ल में पानी ना पड़ जाए। डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद है ज़बरदस्त किस्म के हसन आबिद साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं और ऐसे पागलों का इलाज करना जानते हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा इतना पागलपन। वैसे द लास्ट वन वाज वेरी गुड कि वो अकल में पानी ना पड़ जाए। ये तो मुंह से निकल गया, इतनी तो मैं भी अकलमंद नहीं हूँ। तो ये बताइए ना, इतने सारे फोबियाज, पहले तो थोड़ा सा बता दे कितने कोई किस्म के फोबिया हैं, कितनी कोई इकसाम है? देखिए, जिस चीज़ से आपको डर लगता है और इस कदर डर लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं होती वो डर वाली फीलिंग, तो वो चीज़ से आपको एक फ़ोबिया क्रिएट हो जाता है। फ़ोबिया बेसिकली एक फ़ीलिंग को कहते हैं आप, वो फीलिंग ऐसी है जो कि फ़ियर से ज़्यादा आगे एक्सट्रीम फ़ियर पे चली जाती है। फ़ियर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी डर का होना। डर के होने से आप बहुत सारी अपने एक्सप्रेशंस को, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको एक्सीडेंट होने का डर है तो आप गाड़ी ध्यान से चलाते हैं, लेकिन अगर आपका वो डर इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा कि वो आपको स्ट्रेस देना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा डर जिसका आप ध्यान रखें, जिसकी प्रिकॉशंस अच्छी हों, एहतियात रखें, उस तक ठीक है, मतलब उसका ठीक है बिल्कुल। उसके बाद आप जब स्ट्रीट कर जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ बैड। यस, जब आप उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना प्रोसेस करते हैं उसको कि वो आपके ऊपर, आपके असाब हावी हो जाता है, उसे फोबिया कहते हैं। जी, उसे फोबिया कहते हैं। ओह, और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता दें कि देखिए, फोबिया सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होता कैसे है। ये एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले एक एयर ब्लू का तैयारा जो था वो मार्गला हिल्स में जाके क्रैश हो गया। सीरियसली? अब जिसने उसको देखा है और उसको कवर किया है, या टीवी पे देखा है या लाइव देखा है, उनको एरोफोबिया हो गया कि वो प्लेन में सफ़र करने से डरते हैं। अच्छा, दैट इज कॉल्ड एरोफोबिया। इसी तरह पायरोफोबिया कि अगर आपको आग लगने से डर है कि कहीं आग लग गई तो मैं ना जल जाऊं। अच्छा, आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ या आपने कहीं देखा, इवन आपने मूवी में देखा या आपको कोई ख्वाब आया, तो ये इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद अ फीलिंग या एक्सपीरियंस। रनोफोबिया क्या होता है? कौन सा? रनोफोबिया। रनोफोबिया इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने कहा एरोफोबिया। नहीं और ये सब हर चीज के हिसाब से, तो मैंने कहा रनोफोबिया भागने का फोबिया भी नहीं। सो बेसिकली फोबिया जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी ऐसी चीज़ से आपको डर लगे जिस डर के बाद आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, और वो अवॉइडेंस इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपकी रूटीन लाइफ के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं। जैसे अगर आपको हाइट फोबिया है, अब हाइट फोबिया है और आपका जो ऑफिस है वो किसी हायर फ्लोर पे है, तो वहाँ पे आपको जाने के लिए लिफ्ट यूज़ करनी है, आपको लिफ्ट का भी फोबिया है कि आप क्लॉस्ट्रोफोबिया कि आप बंद स्पेसेस वाली जगहों पे नहीं जा सकते हैं। तो एक तो आप स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर आप हाइट से नीचे नहीं देख पाते हैं क्योंकि आपको हाइट फोबिया है। कि लोगों को वाटर फोबिया होता है, हो सकता है उनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो कि उन्होंने किसी को डूबते हुए देखा है या वो खुद डूबने वाले थे बचपन में, तो तब से उनका वो फोबिया बन जाता है और फिर वो उसको अवॉइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके कज़न्स या आपके फ्रेंड्स एक प्लान बना रहे हैं कि हम ट्रैवल करके जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ जाके पैराग्लाइड करेंगे। अब इस बंदे को पता है जिसको हाइट फोबिया है कि मैं भी साथ जा रहा हूँ। अब ये बाकी सारी चीज़ें तो एंजॉय करना चाहता है बट वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। अब नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन कि वो प्रोसेस कर रहा है इसको कि मैं जाऊँगा, ये मुझे कहेंगे। अब वो प्रोसेस कर रहा है और उसको एंजाइटी हो रही है और उसको एक्सट्रीम फियर हो रहा है और वो होता जा रहा है। और जब अब कंटिन्यूसली होता जाएगा तो वो बाकी उसकी एपेटाइट लूज़ हो जाएगी, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। सो यू नो इट स्टार्ट अफेक्टिंग एवरी फंक्शन ऑफ योर बॉडी, योर ब्रेन। कुछ लोगों को पीने से भी होता है फोबिया, जैसे दूध पी लेंगे तो उनको लगता है कि नहीं बस अभी उल्टी हो जाएगी। इस उल्टी के डर से वो फोबिया ही हुआ ना कि बस मैं नहीं पी सकूंगा, वाइट प्योर मिल्क नहीं पी सकता, चिकन नहीं खा सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं अंडा नहीं खा सकता, मेरी बेटी फराल को अंडे से मसला है। तो इस तरह का मसला कुछ होता है लोगों को, मैंने देखा फूड मसला। अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इतना ज़्यादा इंटरप्शन नहीं करती हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि कई लोगों को ये लगता है कि तरबूज के बाद पानी पिएंगे तो हमें डायरिया हो जाएगा, जबकि पानी का तरबूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है,
डायरिया जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है, वो बैक्टीरिया आप में जाएगा तो ही आपको डायरिया होगा। लेकिन क्योंकि लोग इसे रिलेट करते हैं तो वो इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये उनके डेली फंक्शंस को डिस्टर्ब नहीं करता। जो चीज़ आपके रूटीन फंक्शंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे टू अ लेवल के जहाँ पे आप अवॉइड करना शुरू हो जाए, जैसे आपको पता है कि एक महफिल है जिस महफिल के अंदर आपने जाना है और वहाँ पर उस महफिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी है, या उसमें जाने के लिए आपको प्लेन से जाना है, या उसमें जाने के लिए आपको लिफ्ट में से होके जाना है, अब आप उस महफिल में जा ही नहीं रहे हैं, अब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरह की जो अवॉइडेंस होती है और वो आपको जो एंजाइटी देती है, ये फोबिया कहलाता है। अच्छा, व्हाट इज कैकोफोबिया? कैकोफोबिया उर्दू में बताइएगा क्या है? उर्दू का तो नहीं लिखा हुआ, बस मेरे पास ये लफ्ज़ आया था कैकोफोबिया। अच्छा, बेसिकली 50 तरह के फोबियाज होते हैं। सो हर तरीके का फोबिया आपको मिलेगा। आपको डेथ फोबिया मिलेगा, आपको ये जिस तरह आपने बात हो फोबिया अगली और अनअट्रैक्टिव चीज़ों से। जी जी, तो ये भी होता है। बेसिकली देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी अगली इंसान से मिलूंगा और मुझे उससे कोई जर्म्स ना लग जाए, जैसे बहुत अरसा पहले वेस्ट के अंदर जो है वो ब्लैक कलर्ड लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं किया जाता था, गोरे नहीं करते थे। हाँ। कि कहीं हमें कोई बीमारी ना लग जाए, उन्हें लगता था शायद इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है इन्हें। तो इस तरह के फोबियाज जो है वो लोग क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा सर, मुझे अभी तक ना एक चीज़ से वैसे बहुत फोबिया, मगर मुझे पता नहीं ऑफिस में रहने की वजह से या मुझे लोगों के साथ मिलती जुलती हूँ उतने लोगों से, तो फिर मुझे ना सबसे हाथ वगैरह भी मिलाना पड़ जाता है। मेरी इतनी यहाँ पे कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई घर में आए रिश्तेदार कोई भी, तो मुझे अपनी बहनों से हाथ मिलाना पड़ जाता है। अब मैं ये मसले में हूँ कि मुझे ये फोबिया होता है कि पता नहीं सामने वाले ने हाथ धोया था कि नहीं धोया था। मैं आपको सही वाली बात बता रही हूँ। और मुझे लगता है कि पता नहीं उसने अपनी नाक में भी उंगली डाली होगी, कान के पीछे कुछ लाया होगा, हम भी कर रहे हैं ना। मैं बात कर रही हूँ, कभी यहाँ उंगली डाल के ऐसे कुछ ला ले रही हूँ, कभी सर कुछ ला लूँगी, ठीक है, कभी जिस्म में कुछ कर लूँगी, पता नहीं यहाँ पे हाथ रखा है साफ़ है कि नहीं, कब छुआ है, मोबाइल छुआ है, 10 जगह ऐसे जर्म्स ये वो। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है, सामने वाली जो मुझसे हाथ मिला रही है उसके हाथ गंदे होंगे, उसके हाथ सही नहीं होंगे, उसके जर्म्स अभी मुझे लगेंगे, पर मैं अभी इन्फेक्शन का, फिर मुझे जाके वॉशरूम। तो मेरा ये बड़ा लॉजिक मसला है, मुझसे कोई हाथ मिला ले उसके बाद बस मैं यही सोचती रहती हूँ, यहाँ से गुजरना तो वॉशरूम में पहले हाथ धोना है, मेकअप से पहले हाथ धोना है। हर चीज़ में मुझे फोबिया शुरू होता है कि हाथ क्यों, गले लगना, हाथ मिलाना मुझे नहीं अच्छा लगता फोबिया की वजह से। ये नहीं कि मैं मिलनसार नहीं हूँ, मिले हम मुझसे अस्सलाम वालेकुम, ये सब कुछ ठीक है, कैसी हैं, प्यारी हो, मगर ये जो पतली गोरों वाला सीन, ये भी नहीं मुझसे। और हाथ जर्म्स मुझे लगता है डायरेक्ट आपको अटैक कर, और समटाइम्स मैं भी हो सकती हूँ ना गंदी, मेरे हाथ गंदे हो, मैंने कोई ऐसी चीज़ों में हाथ जर्म्स में लगाए हुए हो, मैंने अपनी नाक पे उंगली डाली हो, फिर उसके बाद मैं किसी को हाथ मिला लूँ तो ना मिलाया करे हाथ मुझसे, किसी से भी जर्म्स होते नहीं। ये फोबिया है, कंटामिनेशन से बिल्कुल होता है। और अब इस फोबिया का मैं इलाज करूँ या नहीं करूँ, ये सही है या गलत है, ये बता दें पहले तो। सबसे पहले तो ये कि आपको पहले मैं कंटामिनेशन के बारे में बता दूं कि इसके भी आगे मजीद फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर इसकी मजीद लेयर्स ऐड हो जाती हैं, जिसके अंदर ये होता है कि ऑब्सेशन आपको कंटामिनेशन से है कि आपको गंदगी ना लग जाए, जर्म्स ना लग जाए, और कंपल्शन इसे कहते हैं कि उसके नतीजे में फिर आप हाथ धो रहे हैं या मिल नहीं रहे हैं किसी से। सो अगैन कोई ऐसी चीज़ जो आपको फंक्शनल होने से रोकती है और आपको स्ट्रेस देती है, वो फोबिया की कैटेगरी में आती है। अब आपका सवाल था कि हम इसको रिजॉल्व कैसे करें। सवाल था तो नहीं, आपने खुद ही बना लिया, तो फिर हम आ भी जाते हैं। चलो, जो आपका सवाल है वो पूछ लें, फिर हम उसकी तरफ चले जाते हैं। हाँ, ये चीज़ सही है या गलत है सर, ये बता दें। ऐसे तो बहुत से लोगों को फोबिया होगा जैसे मुझे, तो अब इस सिचुएशन में क्या करे बंदा? देखिए, मैंने जैसे बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करती है, वो कैसे ठीक हो सकती है। अगर वो नॉर्मल है, अगर बाकी सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ नो वेयर आप एक ऐसा अमल शुरू कर दें जो कि आपके मुताबिक अच्छा है और बाकी नहीं फॉलो करें, तो वो भी एक डिसऑर्डर कहलाएगा। सो आप ये देखें कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं। अगर सोसाइटी के अंदर एक चीज़ बहुत नॉर्मल समझी जा रही है, जैसे स्विमिंग करना एक नॉर्मल खेल है, एक स्पोर्ट है, अब आपको पानी से डर लगता है कि आप डूब ना जाएं, और आप 3 फुट के पानी में भी नहीं जा रहे जबकि आपकी हाइट 6 फुट है, तो आपको फोबिया है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं डूब जाऊंगा, 3 फुट में भी डूब जाऊंगा। ठीक है। सो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब इस तरह की चीज़ों के सॉल्यूशंस पर आ जाते हैं, एरोफोबिया हो गया, पानी का फोबिया हो गया, ऐसे शुरू करते हैं। सो देखें, ये सारी चीज़ें ना एक सोच से जनरेट होती हैं, तो हम इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक होती है जिसके अंदर आपकी जो सोच है, कॉग्निशन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारे भाषा में इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए स्टिग्मा बन जाती हैं, वो बताने से डरते हैं किसी को, क्योंकि उनका लोग मजाक उड़ाते हैं,
और यहाँ पे हर चीज़ का मजाक उड़ता है। इसका सोल्यूशन पूरा डिटेल जरा ब्रेक के बाद पूछते हैं ना जी ज़रूर। एक ब्रेक लेते हैं। आपको कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म का फोबिया है, कोई परेशानी है, हर कोई चीज़ आपके दिमाग में सवार रहती है, या आपको भूत से फोबिया है, डरते हैं आप भूत से, ऐसी कोई भी बात दिमाग में फतूरी है, कॉल कीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए। हमारे पास ज़बरदस्त हमारे स्पेशल मेहमान मौजूद है जो आपको बताएंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं और आपकी साइकी से ही आपको इलाज बताएंगे। टेक अ ब्रेक।